हेलो दोस्तों, बंधु क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं समर। हम लोग पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति में आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति पद के लिए क्या अर्हताएं हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, राष्ट्रपति पद के लिए क्या शर्तें हैं, राष्ट्रपति पद के लिए कैसी जो है शपथ ली जाती है, हम लोग उसी के बारे में आज अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने से पहले आप लोग बंधु चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, क्या अर्हताएं हैं। राष्ट्रपति पद के लिए क्या अर्हताएं हैं, क्या जो है क्वालिफिकेशन है। आइए हम लोग देखते हैं कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति अगर बनेगा तो जो है उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या अर्हताएं हैं। कोई अगर राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ता है तो उसके लिए क्या क्या अर्हताएं, क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले वो जो है भारत का नागरिक हो। क्या हो? भारत का नागरिक हो। कोई व्यक्ति जो है अगर राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ता है तो सबसे पहले शर्त ये है कि वो भारत का जो है नागरिक होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं भारत और अमेरिका में क्या कंपैरिजन करके देखते हैं। अमेरिका में क्या कहा गया है कि वहां जो है जन्म से नागरिक हो। क्या कहा गया है? जन्म से नागरिक हो। लेकिन भारत में क्या कहा गया है? भारत का नागरिक हो बस। अर्थात जरूरी नहीं है कि वो यहां जन्म ले, बाद में आके अगर यहां भारत की नागरिकता ले लेता है, अगर वो नागरिक हो जाता है तो वो जो है राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्या कर सकता है? वो जो है लड़ सकता है। अर्ह मतलब कि वो जो है क्वालिफाइड है। ठीक है, भारत का नागरिक हो। दूसरी कंडीशन क्या है क्वालिफिकेशन में, अर्हताएं में, जिसे अर्हता जिसे योग्यता कहते हैं। दूसरी क्या है? वो जो है 35 वर्ष का हो, अर्थात 35 वर्ष पूरा कर चुका हो। 35 वर्ष पूरा कर चुका हो या फिर 35 वर्ष का हो। ठीक है, 35 वर्ष का वो क्या है? पूरा होना चाहिए। उसकी जो है एज जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। उससे कम जो है नहीं होनी चाहिए। अगर उससे कम है तो वो जो है राष्ट्रपति पद के लिए जो है योग्य नहीं है, अर्ह नहीं है। तीसरा क्या है? वो जो है किसी लाभ के पद पर न हो। अर्थात वो जो है कि चाहे केंद्र चाहे संघ सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उसमें जो है किसी जो प्राधिकरण अथॉरिटी होती है या फिर सार्वजनिक पद होते हैं, उसमें जो उस पे वो जो है आसीन नहीं होना चाहिए। अगर उस पद पे वो आसीन है तो वो जो है पद त्याग करके तब राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है, अन्यथा वो जो है राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकता है। अर्थात किसी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, साथ ही साथ जो है वो जो है पागल व दिवालिया ना हो। क्या हो? पागल व दिवालिया ना हो। अर्थात वो मानसिक रूप से जो है क्या हो? ठीक हो। और वो क्या हो? पागल या उसे दिवालिया घोषित ना किया गया हो कोर्ट की तरफ से। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति जो है वो पागल व दिवालिया ना हो। ऐसा व्यक्ति जो है क्या कर सकता है? चुनाव
लड़ सकता है, वो जो है भारत के राष्ट्रपति पद के लिए योग्य है, अर्ह है, क्वालिफिकेशन, ये जो है क्वालिफाइड है। ठीक है, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति की जो ये क्वालिफिकेशन है, तो जो चुनाव राष्ट्रपति पद के लिए, इसमें क्या है, जब उसके लिए कोई जो है क्या करता है, चुनाव लड़ने के लिए वो जो है नामांकन भरता है, नामांकन, जिसे बोलते हैं नॉमिनेशन। ठीक है, नॉमिनेशन। तो इसके लिए क्या है, राष्ट्रपति के नॉमिनेशन के लिए क्या है, प्रस्तावक, कितने सदस्य का प्रस्तावक होने चाहिए, 50 सदस्य। 50 सदस्य क्या है, इसके चुनाव जो व्यक्ति लड़ रहा है उसके सपोर्ट में 50 व्यक्तियों का जो है क्या हो, 50 व्यक्ति क्या हो, प्रस्तावक हो। साथ ही साथ जो है अनुमोदक, साथ ही साथ जो है 50 मेंबर जो क्या हो, अनुमोदक हो। 50 मेंबर क्या हो, अनुमोदक हो। उसको कहते हैं हाँ ठीक है, वो जो है उसको जो है वेरीफाई करते हो। ठीक है, तो वो व्यक्ति जो है क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव के, मान लें कि 50 से कम हो तो प्रस्ताव तो नहीं लड़ सकता है। तो नामांकन के लिए जब वो नामांकन करता है तो उसके लिए 50 सदस्य जो है क्या है, एक तरह से अनुमोदित करते हो कि आप जो है राष्ट्रपति के लिए हम आपका सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये था जो है क्वालिफिकेशन, योग्यता या फिर जो है अर्हता राष्ट्रपति के लिए। आइए अब हम लोग दूसरा इसी देखते हैं। दूसरा है राष्ट्रपति पद के लिए जो है शपथ। दूसरा क्या है, शपथ, ओथ। क्या है, शपथ, ओथ और अफर्मेशन। ठीक है, शपथ या शपथ या प्रतिज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, शपथ या प्रतिज्ञान। तो आइए हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति के लिए जो है ओथ माने शपथ होता है ये। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति का जो है शपथ जो है कहां मेंशन किया गया है, आर्टिकल 60 में। आप लोगों को ध्यान होगा, हम जो है आगे पढ़ा चुके हैं, जो शेड्यूल है उसमें जो है शेड्यूल 3 में, अनुसूची 3 में क्या कहा गया है, शपथ का प्रावधान किया गया है। लेकिन उसमें जो है राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है, तो हम लोग आता है क्वेश्चन, राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान कहाँ किया गया है, अनुसूची दे देता है, आर्टिकल दे देता है, तो आप लोग क्या करेंगे, आर्टिकल 60 लगाएंगे, अनुच्छेद 60। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे कि इसमें जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो शपथ राष्ट्रपति के जो शपथ की बात की गई है वो आर्टिकल 60 में बात की गई है। अब राष्ट्रपति के शपथ में जो आर्टिकल 60 में बात की गई है वो क्या कहा गया है कि अमुक व्यक्ति, मतलब कोई व्यक्ति जो है जो शपथ लेगा कि मैं राष्ट्रपति के जो है शपथ लेता हूं और संविधान एवं विधि। ठीक है, क्या कहा गया है, जो व्यक्ति की राष्ट्रपति के जो है कर्तव्य का निर्वहन करता हूं, साथ ही साथ संविधान एवं विधि के परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण एवं और प्रतिरक्षण, परिरक्षण प्रिजर्व,
संरक्षण प्रोटेक्ट, ठीक है, प्रोटेक्ट, और परिरक्षण प्रिजर्व, संरक्षण प्रोटेक्ट, और जो है प्रतिरक्षण डिफेंड, ठीक है। क्या करेंगे, संविधान एवं विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। साथ ही साथ जो है क्या कहा गया है, भारत के जनता की सेवा व कल्याण, साथ ही साथ क्या कहा गया है, सेवा एवं कल्याण में निरत रहूंगा, ठीक है। यहां क्या कहा गया, मैं ... ठीक है, मैं ये अमुक व्यक्ति क्या कहेगा कि भारत के राष्ट्रपति का जो है, जो शपथ में कहा गया है कि पद का कार्य पालन करूंगा या कर्तव्य का निर्वहन करूंगा, संविधान एवं विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा, भारत के जनता की सेवा व कल्याण में निरत रहूंगा। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे, ये चीज है, ठीक है। ये क्या है, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड, ठीक। ये जो है क्या है, शपथ है। और इसको जो है शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा इनको, जो है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन, भारत का मुख्य न्यायाधीश। कौन, भारत का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश, ठीक है। ये जो है भारत के राष्ट्रपति के जो है पद से रिलेटेड जो है क्या था, शपथ से रिलेटेड जो है ये कुछ बातें थी। साथ ही साथ अब हम लोग जान लेते हैं कि उसके जो है, जो राष्ट्रपति पद है उसके लिए कुछ शर्तें हैं। आइए हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति पद के लिए आखिर क्या शर्तें हैं, आखिर जो है क्या शर्त है, कंडीशन है। उसके लिए जो है क्या कंडीशन है, राष्ट्रपति पद के लिए क्या कंडीशंस हैं। राष्ट्रपति पद के लिए सबसे पहले ये कहा गया है कि वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति होगा वो जो है किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। क्या कहा गया है, सदन का सदस्य, किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। कौन नहीं होगा, राष्ट्रपति जो है किसी भी सदन का जो है सदस्य नहीं होगा। जब वो राष्ट्रपति अगर निर्वाचित हो गया है तो वो जो है किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। अगर सदन का सदस्य है तो राष्ट्रपति निर्वाचन होने के बाद वो जो है उस सदन से क्या करेगा, इस्तीफा दे देगा, ठीक। दूसरी बात क्या कहा कंडीशन में क्या है कि वो जो है लाभ के पद पे नहीं होगा, लाभ के पद पर नहीं होगा, लाभ के पद पे वो जो है नहीं ग्रहण करेगा या लाभ के पद पे नहीं होगा। कौन, राष्ट्रपति। कोई भी जो है ऐसे लाभ के पद पे वो जो है क्या करेगा, धारण नहीं करेगा या किसी भी लाभ के पद पे नहीं होगा, लाभ के पद पर नहीं होगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो है ये कहा गया है राष्ट्रपति पद पे रहते हुए इसके वेतन जो है
पद पर रहते हुए वेतन में कमी नहीं की जाएगी, की जा सकेगी। ठीक है, राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए वेतन में कमी नहीं की जाएगी। किसकी बात हम लोग करें? राष्ट्रपति के पद पे रहते हुए इसके जो है वेतन में कमी नहीं की जा सकेगी। ठीक है, राष्ट्रपति की वेतन जो है, जो राष्ट्रपति का वेतन है वो जो है कौन एक तरह से निर्धारित करता है? संसद। संसद जो है राष्ट्रपति के जो है वेतन को क्या करती है? निर्धारित करती है। अर्थात राष्ट्रपति की वेतन को जो है संसद क्या करती है? बढ़ाती है। घटाएगी तो नहीं, हमेशा बढ़ेगा ही। तो जो वेतन है उसका वेतन का निर्धारण कौन करता है? पार्लियामेंट करती है। ठीक है, प्रेजेंट में जो राष्ट्रपति का वेतन है वो जो है कितना है? 5 लाख। इस बात को ध्यान देंगे। वर्तमान में राष्ट्रपति का जो वेतन है वो जो है 5 लाख है। साथ ही साथ हम लोग ये भी जान लेते हैं कि पद पे रहते हुए अर्थात उसके कार्यकाल के दौरान जो है कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं, पद पे रहते हुए कोई आपराधिक कार्यवाही का सामना नहीं करेगा। कार्यवाही का सामना नहीं करेगा। अर्थात जब वो पद पे रहे नहीं करेगा, अर्थात जब वो पद पे रहता है तो उसके खिलाफ जो है कोई आपराधिक जो है कार्रवाई नहीं की जा सकेगी राष्ट्रपति के पद पे रहने के दौरान। ठीक है, तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।